अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लादी गैंग के हवाले से, लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से जो अच्छी खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि याकूब बुज़दार ने सरेंडर किया, इसी तरह अल्लाह डित्ता का भी कहा जा रहा है, वो भी बुज़दार है आफ्तगढ़ का, वो भी सरेंडर करने वाला है। और दो मज़ीद जो अहम इस गैंग के जो रुकन हैं, या आप कह सकते हैं जो गैंग सरगना के जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद आज या कल सरेंडर करने जा रहे हैं। और उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उनको जो है अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और उनका बिल्कुल जो है फेयर ट्रायल होगा। उन दो अहम शख्सियात में गैंग के जो आप कह सकते हैं कि जो एक मास्टरमाइंड जिसको हम कहते हैं कि मूसा चक्रानी, जिसका एक वीडियो बयान भी पहले आया था, वो खुदाबख्श चक्रानी के साथ बैठा हुआ है और उसमें वो उनको कह रहा है कि वो आज के बाद जो है वो डकैतियाँ वगैरह कुछ नहीं करेगा, या आज से तौबा तैब हो रहा है, बाकी ये अपने जो ज़ाती दुश्मनियाँ हैं उनके साथ ये निपटेंगे। एक तो मूसा चक्रानी के बारे में कहा जा रहा है वो खुदाबख्श चक्रानी का चचा है, वो शायद सरेंडर करे, और इसके साथ साथ जो दूसरा शख्स है वो इसी मूसा चक्रानी का भाई है ईसा, शायद वो भी जाकर सरेंडर करे। और ये दो शख्स के आप कह सकते हैं कि सरेंडर करने से यकीनन इसका जो असर है वो खुदाबख्श चक्रानी पर पड़ेगा और वो इन अशखास के सरेंडर करने से यकीनन ख़ुद को कानून के हवाले करेंगे। और दूसरी जो है बात है वो ये है कि खुदाबख्श चक्रानी और जो उसके दूसरे जो गैंग के मेंबर थे, उन्होंने कल दर्रा सोरी में जाकर वहाँ पर लोडर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर अपना बिल्डोज़र भी थे, तो ये लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जो बिल्डोज़र का जो मालिक था या जो बिल्डोज़र चलाने वाला था, वहाँ पर काम को रोक दिया इन लोगों ने, और काम को रोकने के बाद उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। 10 लाख रुपए की डिमांड इसलिए की कि आपके इस बुलडोज़र की वजह से हमारे जो मकानात हैं वो तबाह हो गई हैं, आपने बिल्डोज़ किया है, लिहाजा हमें 10 लाख रुपए दो, नहीं तो आपका ये जो बिल्डोज़र है इसको हम जला देंगे, इसको हम जो है ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। तो हाँ, कम से कम हमारे जो फोर्सेस हैं उनको ये चाहिए कि अगर इस तरह की बात है, अगर इसी तरह जो कंट्रैक्टर हैं या जिन लोगों के जो बिल्डोज़र हैं, मशीनरी हैं, अगर उनको कहीं लेकर जा रहे हैं तो कम से कम उनको जो सिक्योरिटी की जो इंश्योरेंस है वो कम से कम उनको लाजमी दें। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मकामी शख्स का बिल्डोज़र लेके जाएं, आप डीजी खान से भी लेके जा सकते हैं, आप कहीं और से भी लेके जा सकते हैं, ताकि वो उन लोगों के आसान जो है वो शिकार ना बन सकें। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।